भारत की मदद से अपनी पहचान पाने वाला देश क्या अब भारत को आंख दिखा रहा है? उनके नेता भारत के राज्यों को अपने देश का हिस्सा होने का दावा कर रहे हैं। क्या बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान का हिस्सा होगा? क्या बयां कर रही हैं दोनों देश की नजदीकियां? जानते हैं सब कुछ। नमस्कार दोस्तों। आजादी का वो पर्व 1947 खुशियों के साथ साथ विभाजन का अपार दुख भी लेकर के आया। 1947 के विभाजन के परिणाम स्वरूप पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान का उदय हुआ। जो दो डिसजॉइंटेड जोन तो थे, साथ ही साथ इस्लाम धर्म को मानते भी थे, परंतु भाषा, संस्कृति और जातियों में बिल्कुल अलग थे। 1970 संसदीय चुनावों का साल, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो पूर्वी क्षेत्र की स्वायत्तता की वकालत करते थे, एक ही राजनीतिक दल को वोट दिए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार और सेना ने उन्हें शासन नहीं करने दिया और इंपॉर्टेंट लीडर्स को जेल में डाल दिया। प्रोटेस्टर्स का आर्मी ने दमन कर दिया, जिसके कारण शरणार्थियों का एक बड़ा रेला भारत की तरफ बढ़ा। इन्हीं विरोधों के बीच भारत समर्थित पूर्वी पाकिस्तानी गोरिल्ला आर्मी ने पाकिस्तानी सेना से युद्ध शुरू कर दिया। भारत द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की सहायता के कारण पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया और शुरू हो गया इंडो पाक वार 1971। परिस्थितियां ऐसी बनी कि इस युद्ध में मित्र देशों की भी भूमिका बढ़ने लगी। एक तरफ जहां भारत के सोवियत संघ के साथ पारस्परिक सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मित्रवत था। भारत से अच्छे संबंध नहीं थे। इन सभी के बीच तीसरी हस्ती थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि साउथ एशिया को लेकर अति संवेदनशील थी। सोवियत संघ और चाइना को लगा कि यूएसए पाकिस्तान की सैन्य सहायता करेगा, बट यूएसए न्यूट्रल रहते हुए भारत और पाकिस्तान को संदेश देता है कि साउथ एशिया में इंटरफियरेंस अमेरिका को चुनौती देना है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका के इस रवैये से पाकिस्तान की उससे मदद की उम्मीद टूट गई। उधर सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों ने यह सुनिश्चित किया कि यूनाइटेड स्टेट्स इस मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इस तरह से पाकिस्तान हर मोर्चे पर पराजित हो गया और 26 मार्च 1971 को भारत की सहायता से एक नए देश बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इस तरह से सब कॉन्टिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पावर हब बनकर भारत उभरा। अब जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा का कारण क्या हुआ है। जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया, तभी से फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स को 30% रिजर्वेशन का प्राविधान था। इसी बात को लेकर प्रदर्शनकारी हमेशा प्रदर्शन किया करते थे कि रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ केवल अवामी लीग पार्टी को मिलता है, क्योंकि
इसी पार्टी ने ही बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। हुआ यूं कि 2018 में शेख हसीना गवर्नमेंट ने विरोध के चलते ही इसे समाप्त कर दिया था, परंतु इसके पक्षधर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट इस पॉलिसी को पुनः लागू करवा दिया, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों में बेहद असंतोष था, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसक होने की वजह कुछ कट्टरपंथियों के संगठनों को बताया जाता है, जिसमें एक छात्र संगठन जो पाकिस्तानी समर्थक जमात-ए-इस्लामी की स्टूडेंट विंग है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के तदुपरांत बांग्लादेश मानो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हो गया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना 53 सालों बाद धड़ल्ले से फिर घुस रही है, जिसका स्वागत स्वयं बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। अब जानते हैं कि बांग्लादेश ने भारत के किन हिस्सों को अपना बताया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर का कहना है कि भारत के वे हिस्से जो यूनाइटेड बंगाल के हिस्से हुआ करते थे वे बांग्लादेश के हैं। वहीं यूनुस सरकार के मिनिस्टर ने पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा करार दिया है, जिसका वजूद ही भारत की वजह से बना हो। आज वो भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथियों, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यह रही बांग्लादेश की उत्पत्ति से अब तक की पूरी जानकारी।